भद्रं कर्णेभिः श्रेयामदेवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज ब्रह्म विद्या का समय। एक चीज़ हम बताएं आप लोगों को, ये किस्सा कहानियाँ जो पौराणिक ज़्यादा हम नहीं बता सकते। मेरी रुचि ज़्यादा अध्यात्म में है, वेदों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, और भागवत और रामायण में भी है, लेकिन उसके दार्शनिक पक्षों में है। ज़्यादा कहानी किस्सा में मेरी रुचि नहीं रहती। ये तो महाभारत और वाल्मीकि रामायण इसलिए हम सुना रहे हैं ताकि हम लोगों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, है ना। बहुत सी कहानियाँ मनमाना लोग पुराणों में लिख डाले हैं। व्यास जी ने जय नामक ग्रंथ बनाया, लोगों ने उसमें अपनी, अब कोई कॉपीराइट तो था नहीं, जिसके मन में जो रुचा वो जोड़ते गया और जय नामक ग्रंथ का महाभारत बन गया। तो फिर भी मैं सोचता हूँ कि अन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, और जो भारत में है वो महाभारत में है। इसीलिए मैंने सोचा कि महाभारत आप लोगों को सुना दूँ। और राम कथा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इतना प्रचार प्रसार है, जावा, सुमात्रा, बाली, और इधर इंडोनेशिया और कंबोडिया जो श्याम देश कंबोज देश था, सिंगापुर जो मलय देश था, बर्मा जो ब्रह्म देश था, लंका जो सिंहल द्वीप था, है ना। ये सारी जगह पर राम कथा व्यापक है, लेकिन उसका मूल जो है वाल्मीकि रामायण है। जहाँ भी राम कथा गई है वाल्मीकि रामायण में थोड़ा बहुत रूपांतरण करके, प्रसंगानुकूल और परिवेशानुकूल उसको ढाल करके राम कथा लिखी गई है। कामिल बुल्के अपने शोध प्रबंध राम कथा में लिखते हैं कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस लिखने से पहले 436 प्रकार की रामायणें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में खूब प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन सबका उपजीव्य जो है, सबका मूल जो है वो वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए मैं सोचा कि सबका जो रामायण का मूल है उसको जान लीजिए, तब जब और कथाएं सुनेंगे, कहाँ कहाँ कथाओं में क्या रूपांतरण हुआ है, वो बात समझ में आएगी। और महाभारत इसलिए सुन लीजिए कि जो महाभारत सुन लिया तो समझिए सब सुन लिया। और अब ये ब्रह्म विद्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद का 4था अध्याय चल रहा है, 3रा मंत्र है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। ये मंत्र जो है यह अथर्ववेद में आया है। अथर्ववेद का भी मंत्र है, उपनिषद में भी आया है कि त्वं स्त्री, मतलब ये बता रहा है कि सारी सृष्टि परमात्मा से बनी है। तो सारी सृष्टि परमात्मा का ही रूप है। जैसे सारे अगर आभूषण स्वर्ण से बने हैं तो आकार अलग हो, नाम अलग हो, लेकिन तत्वतः सारे स्वर्णिम आभूषण स्वर्ण ही हैं। मिट्टी से बने जितने पात्र, नाम अलग हो, रूप अलग हो, लेकिन मिट्टी से जितने पात्र बने हैं वो सब मिट्टी ही हैं। वाचारंभणो विकारो नाम ध्येयम मृतकत्येव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद।
तत्व ही होता है। रूप अलग हो, नाम अलग हो, तत्व तो वही है ना। इसी तरह परमात्मा से ही सारा जगत बना है, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो परमात्मा के ही अलग अलग रूप है। इसी को ये उपनिषद कई मंत्रों में बताएगा कि तुम स्त्री, तुम ही स्त्री हो। परमात्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, वो लिंग से ऊपर है, वो सब है और कुछ नहीं है। सब रूप सदा सब हो ही न सो। तो तुम स्त्री, तुम पुमानस, तुम कुमार उतवा कुमारी। तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुमानस माने पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही लड़के हो, तुम ही लड़कियां हो। तुम जीर्णो दंडैन वंचसी, और वो जो लाठी लेके कमर झुकी हुई, झुके हुए गर्दन कंधा लेकर के चल रहा है, वो बूढ़ा भी तुम ही हो। तुम जातो भवस्य विश्वतो मुख, और तुम इस विश्व में प्रकट हो करके और सब और मुख वाला, माने सब तुम हो गए हो। इस विश्व रूप में तुम ही प्रकट हो और सब तुम ही हो, ये इस भाव है मंत्र का। फिर उसी को और आगे व्याख्या कर रहा है। नील पतंगो हरितो लोहिताक्ष, तडित गर्भ ऋतव समुद्राः, अनादिमत्तं विभुत्वेन वर्तसे, यतो जातानि भुवनानि विश्वा। नील पतंगो हरितो लोहिताक्ष। नील पतंगा भौरे को भी कहते हैं, और मतलब उसी क्वालिटी के सभी पतंगों को समझ लीजिए। हरितो लोहिताक्ष, जो हरा भी हो और लाल भी हो, लाल आँखों वाला, हरा शरीर वाला, लाल ठोर भी होता है। किसका? तोता का। तो इस तोता का मतलब यहाँ एक उपलक्षणा है। सारे पक्षियों को समझ लो, सारे पतंगे, सारे पक्षी, तडित गर्भ, जिसके गर्भ में बिजलियाँ रहती हैं, मतलब बादल, ऋतव ऋतु, और समुद्र, समुद्र, सब तुम ही हो। सब तुम ही हो। परमात्मा को अलग से कहाँ देखोगे? इस संसार से काट के क्या देखोगे? आपसे कहा जाए कि ये भक्त करो कि सोने का दर्शन करो, और आपके सामने कर्णफूल पड़ा है, आपके सामने केयूर पड़ा है, आपके सामने कुंडल पड़ा है, आपके सामने स्वर्ण मुकुट बना पड़ा है, स्वर्णिम मूर्तियाँ पड़ी हैं, तो सोने का दर्शन करने कहाँ जाओगे? सब सोने का ही तो दर्शन हो रहा है। उसी तरह परमात्मा का दर्शन, अरे सारा जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है। बस आप परमात्मा में जगत देख रहे हैं। जगत में परमात्मा देखना अध्यात्म है, और परमात्मा में जगत देखना यही संसारिकता है। अध्यात्म उसको कहते हैं कि जब सब जगत परमात्मा दिखाई देने लगे। जड़ चेतन जग जीव चत, सकल राममय जान। चाहे स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ देख धरे धनुवाना। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु मय देखहि जगत केसन करहि विरोध। सी राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति, सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव माने भगवान ही है, सब भगवान ही है। तन्नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षः, तडित गर्भ ऋतवः समुद्राः, अनादिमत्तं विभुत्वेन वर्तसे, यतो जातानि भुवनानि विश्वा। क्योंकि
त्वमेव तुझसे ही विश्व माने संपूर्ण भुवनान माने लोक उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि ये जितने पात्र देख रहे हो मिट्टियों से ही बने हैं, इसलिए सब मिट्टी ही हैं। ये जितने आभूषण देख रहे हो सब स्वर्ण से ही बने हैं, इसलिए सब स्वर्ण ही हैं। और ये जितना भी जगत देख रहे हो सब परमात्मा से ही बने हैं, इसलिए परमात्मा ही हैं। जगत से काट के परमात्मा को, सामने कुंडल पड़ा है सोने का, अब उस कुंडल से काट के सोना को कैसे देखोगे? वो सोना ही देख रहे हो। इसलिए जगत से काट के परमात्मा को कहाँ देखोगे? परमात्मा ही देख रहे हो। अनादिमत, अनादिमत माने अनादि प्रकृतियों का, जीवों का स्वामी और व्यापक रूप से सब में आप विद्यमान हो। अनादिमत्वम विभुत्वेन वर्तसे। अनादिमत्वम माने अनादि, जो चीज़ें अनादि हैं। कौन कौन अनाद है? प्रकृति अनाद है, जीव अनाद है? तो अनादिमत्वम माने जितनी भी चीज़ें अनाद हैं और विभुत्वेन माने व्यापक हैं, सब में आप ही वर्तते माने वर्त रहे हो, माने विद्यमान हो। यतो जातान भुवनानि विश्वा, क्योंकि आप प्रकट होकर के पूर्ण विश्व बन गए हो। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। अजो हो एको जुष्माणानुशेते जहा तेनां भुक्त भोगाम अजमन्यः। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। अजा एको लोहित शुक्ल कृष्णाम। अजा कहते हैं बकरी को, एक बकरी है। लोहित शुक्ल कृष्णाम, चितकबरी है, लाल है, सफ़ेद है, काली है। बकरियां चितकबरी होती हैं और बकरियां बहुत बच्चा पैदा करती हैं ना। बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूप। ये मजाक में लोग इसका अर्थ लगाते हैं। सही अर्थ ये है कि अजाम एको, एक अजन्मा प्रकृति है और 3 वर्णों वाली है, लोहित शुक्ल कृष्ण है। लोहित माने रजोगुण वाली है, रागात्मक। शुक्ल माने श्वेत गुण वाली है। श्वेत गुण माने निर्लिप्त, शांत, ज्ञान प्रकाशक। और कृष्ण माने काली माने अज्ञान वाली, तमोगुण वाली। त्रिगुणात्मिका एक प्रकृति है अजाम एको, लोहित शुक्ल कृष्णाम। अब बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, अपने ही जैसे बहुत बहुत संरचना करने वाली है। जितनी भी चीज़ें पैदा करती है सब त्रिगुणात्मक ही पैदा करती है। गीता में तो वेद को भी त्रिगुण बताई दिया। भगवान कहते हैं अर्जुन से, त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षीम आत्मवान। गीता क्या बलवान बनाने के लिए कही गई? धनवान नहीं, बलवान नहीं, विद्वान नहीं। ये सब बनाना गीता का उद्देश्य नहीं है। तो क्या बनाना गीता का उद्देश्य है? आत्मवान। आत्मा का स्वरूप क्या है? न धनवान है, न बलवान है, न विद्वान है।
संवेदनशील है, संवित शक्ति, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का मतलब विद्वान उसको कहते हैं जिसके ज्ञान में खूब सूचनाएं ठसाठस भरी हो। वो IAS कम्पीट कर ले, IPS कम्पीट कर ले, IFS कम्पीट कर ले, UPSC की परीक्षाएँ कम्पीट कर ले, उसी का रैंक निर्धारण करके सब पोस्ट मिलते हैं। ये इस आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा सबका दृष्टा है, संवित शक्ति जिसको कहते हैं, चिद शक्ति जिसको कहते हैं। तो आत्मान अपने चैतन्य स्वरूप में समाहित हो जाओ, गीता इसलिए कही गई है। अजो ही एको जुष्माणानुशेते जहा तेनाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। अजो ही एको, एक अब मजाक में अर्थ लगाते हैं कि एक बकरा है जो इस बकरी में पूरी तरह आसक्त है और इसका सेवन करता है, और दूसरा बकरा जो है उसको इस बकरी के भोगने में कोई रुचि नहीं है, वह इससे निरासक्त रहता है। लेकिन इसका अध्यात्म ये अर्थ लोग मजाक में कहते हैं, ऐसा ही बन गया है। लेकिन इसका अर्थ हुआ कि अजो ही एको, दो तरह के जीव यहाँ हैं। एक वह जीव है जो इस प्रकृति में आसक्त है, प्रकृति के फलोभोग में एकदम लिप्त है। अब प्रकृति के फलोभोग में लिप्त है तो इस प्रकृति का स्वाद खट्टा और मीठा दोनों है, सुख और दुख दोनों है। तो इस प्रकृति में अनुरक्त हुआ वह जीव इस प्रकृति का सुख और दुख दोनों को भोगता रहता है, जन्म मरण को भी भोगता रहता है, जीवन मृत्यु को भी भोगता रहता है, सुख दुख को भी भोगता रहता है, हर्ष विषाद को भी भोगता रहता है, हैं? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। और एक इसी संसार में ऐसे भी जीव हैं जो प्रकृति के इस नश्वरता को, इस प्रकृति के लुभावनेपन को जानते हैं। देखत ही कमनीय पुण्य नाहिन कछु किए विचार, अजिम कदली तरु मध्य निहारत कछुक न निकसै सार। देखने में ही यह प्रकृति कमनीय है, विचार करने पर कुछ नहीं है, क्योंकि यथा दृष्टम तथा नष्टम। जो भी आप देख रहे हो, जो भी पकड़ रहे हो, वो सब नष्ट होने वाला है। ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है, ये सूरज नष्ट होने वाला है। अरे यहाँ तक कि ये सूरज जैसा अरबों खरबों अग्निगिनत, खरबों कहना भी कम है, ये खरब सूरज तो अपनी आकाशगंगा में ही है। 200 अरब से ज़्यादा सूरज तो अपनी आकाशगंगा में ही है, और ये औसत आकाशगंगा है। इसी के बगल में एंड्रोमेडा आकाशगंगा, उसमें 400 से अधिक सूरज हैं। और सूरज एक छोटा सा तारा है, सूरज से लाखों गुना बड़े तारे हैं। और अब तक अपने ज्ञात ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन माने 200 अरब आकाशगंगाओं का पता चल चुका है, और एक एक आकाशगंगाओं में खरबों सूरज। और कहा जाता है कि ये ज्ञात ब्रह्मांड जो है अनंत में एक बुलबुला है, ऐसे बहुत बुलबुले तैर रहे हैं। तो अजो ही एक जुष्माणानुशेते, एक अजन्मा जीव है। जीव तो दोनों अजन्मा है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। दोनों जीव अविनाशी हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। लेकिन अज्ञानी जीव जो है इस प्रकृति के चाकचिक्य में आकंठ डूबा हुआ है, और इस प्रकृति के फल को खा रहा है, सुख दुख भोग रहा है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जेठे सेन। और एक ज्ञानी जीव है जो इस प्रकृति से पूर्णतया विरक्त होकर के मानव जीवन क्यों मिला है, उस मानव जीवन की उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है,
सत्संग कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अध्यात्म में रात दिन गोते लगा रहा है। ई चेद वेदेदत सत्यवस्ती न चेदिया वेतीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतादस्माद लोकाद मृता भवंती। वृष्टि शुरू हो गई है यहाँ, वही आवाज़ आ रही होगी। अगला मंत्र है द्वासुपर्ण सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादयो स्वाद्वत्य अनश्नन्नयो अभिचाकशीति। ये मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह मंत्र ऋग्वेद में भी आया है। पहले मंडल का 164वें सूक्त का 20वां मंत्र है और यह मंत्र अथर्ववेद में भी आया है। 9वें कांड का सूक्त 14 का मंत्र है ये, वहाँ भी 20वां मंत्र ही है। द्वासुपर्णा स्वयजा सखाया, क्या बात है। दो सुपर्ण माने दो पक्षी है, दोनों सयुजा माने साथ साथ अजन्मा हैं, दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है और दोनों मित्र हैं, दोनों सखा हैं और दोनों समान ही में निवास करते हैं, ऊंचे नीचे में नहीं निवास करते हैं, महल और झोपड़ी में नहीं निवास करते हैं, उनका निवास स्थान भी एक ही है। सब जीवों के हृदय में दोनों निवास करते हैं। तो दो शरीर को इसमें वृक्ष बना दिया है। शरीर समझ लो अपना वृक्ष है, आश्रय है, पीपल का वृक्ष है। गीता में संसार को ही पूरा अश्वत्थ वृक्ष बना दिया, वेदों में भी वृक्ष से तुलना की, यह शरीर को ही वृक्ष बना दिया। और इस शरीर में जो कोटर है, हृदय गुहा है, उसमें दो पक्षी रहते हैं। तो ये जो वेद है ना, ये जो उपनिषद है, ये आपको ढाढ़स बधाता है कि जीवो ब्रह्म है वो ना पर। अरे तुम भी ब्रह्म ही हो भाई, तुम कोई दूसरा नहीं हो। सोने का गहना क्या भारी क्या छोट, कोई ले आया 10 भर के सोने का गहना, अब कोई ले आया 1 भर के सोने का गहना, वजन अधिक हो सकता है। तत्व एक ही है। क्या तत्व एक ही है? सोना। ईश्वर समुद्र हो सकता है, हम बूंद हो सकते हैं, तत्व एक ही है। क्या? जल। और जिस दिन बूंद समुद्र में मिल गई, उसको समुद्र होते देरी नहीं लगेगी। हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराय, अब बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में अबकत हेरी जा। कबीर। अर्थ आई रहेगा समझ में। जल में कुंभ हो, कुंभ में जल है। समुद्र में एक घड़ा डाल दो तो घड़े में भी समुद्र भर जाएगा। अब एक घड़े का समुद्र हो गया और एक घड़े के बाहर लहराता हुआ समुद्र हो गया। अब घड़े का समुद्र, घड़े में जो समुद्र है, जल है, वो सीमित हो गया। वही जीव है। जीव धर्म अहमित अभिमाना, ये अहमित और अभिमान के घड़े में भरा हुआ ईश्वर ही जीव हो गया और घड़ा फूट गया, फिर जीव ईश्वर हो गया। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अब फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत्कथें ज्ञानी कबीर। बड़े सरल शब्दों में कबीर ने कितनी गहरी गहरी बातें कह दी और अंत में चैलेंज कर दिया कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नयनन देखी। तुलसी ने भी मानस में चैलेंज किया, नहीं बनाओ ये कछु कहूँ विषेकी, यह सब मैं निज नयनन देखी। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वेद कह रहा है, अरे भाई तुम काहे
भयभीत हो रहे हो, तुम काहे हीन भावना से ग्रसित हो रहे हो? अरे तुम भी ब्रह्म ही हो, हैं? तुम भी ब्रह्म ही हो। सुनार समझा रहा है अंगूठी को, अरे भाई तुम भारी भरकम हार को देख के क्यों हीन भावना से ग्रसित हो रही हो? तुम भी सोना ही हो, वो भी सोना ही हो, सोना ही है। मूल्य लगेगा, थोड़ा उसमें वजन ज़्यादा है तो ज़्यादा लग जाएगा, रेट दर एक ही होगा, जो तुम्हारा होगा वही उसका होगा। जीव को समझा रहा है वेद श्रुति। जीव कह रहा है लेकिन वो ईश्वर है, मैं जीव हूँ, जो सबकी रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। तो वेद कह रहा है अरे नहीं जी, जात तुम लोगों की एक ही है, अविनाशी अजन्मा, नित्य शाश्वत तुम भी हो, नित्य शाश्वत वो भी है। ईश्वर बहुत क्रोधित होगा तुम पर, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुद्र बहुत क्रोधित होगा, बूंद पर कहेगा आ मैं तो उसको अपने में लीन लेता हूँ, बूंद चली जाएगी समुद्र में, समुद्र हो जाएगी। ब्रह्म क्रोधित होगा जीव पर, कहेगा मैं तुम्हारा जीवत्व मिटा देता हूँ, तो जीवत्व मिटा दोगे तो जीव ब्रह्म हो जाएगा। द्वा सुपर्णा, दोनों एक ही बिरादरी को हो, चिंता मत करो। अच्छा तो पहले के होंगे हम बाद में होंगे, नहीं नहीं, सयुजा वो भी अजन्मा तुम भी अजन्मा, पहले बात का सवाल ही नहीं है। तो न ईश्वर जीव बड़ा है न जीव छोटा है, दोनों अजन्मा है। अजन्मा में बड़ा छोटा क्या है? अरे भाई वो स्वामी है मैं सेवक हूँ का, नहीं नहीं सखाया, इस जीव सम सहज संघाती, एकदम मित्र है तुम्हारा, संगी है, दोस्त है, हैं? और इस जगत में जब वो भी उतरा है, जगत में तुम भी उतरे हो, ये जगत क्रीड़ांगन है उसका और तुम्हारा भी, खेलो इसमें। और खेलन में को काको गोसैया, खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब खिलाड़ी होते हैं। श्री दामा राधा का भाई और कृष्ण और सारे ग्वाल बाल खेल रहे हैं, तो कृष्ण ने खूब बताया श्री दामा को। और जब श्री दामा का दाव आया तो कह रहे हैं हम अब जा रहे हैं, हमारी मैया जो है ना छाछ रख के हमको इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, अब हम नहीं जाएंगे तो मैया हमको डांटने लगेगी। श्री दामा ने दौड़ करके हाथ पकड़ के वो घुमाई दिया कृष्ण का, कहा हे अब तक तुम पदाते रहे, हम पालते रहे हैं, अब हमारा नंबर आया, हमारी बारी आई तो तुमको मैया याद आ गई। कृष्ण जी लगे चिल्लाने, बलदाऊ भैया देखिए श्रीदामा का मार रहा है हमको। बलदाऊ ने कहा है श्रीदामा काहे मार रहे जी कान्हा को? अरे बलदाऊ भैया देखो सुबह से हमको पढ़ा रहा है, सुबह से हमको छका रहा है, अब मेरा जब दाव आया तो कह रहा है मैया बुला रही हम जा रहे हैं मट्ठा पीने। बलदाऊ ने कहा नहीं नहीं छोड़ना मत, ये बहुत बेईमान, प्रकृति से चोर लगता है, बिना दाव लिए छोड़ना मत। तो श्रीदामा कह रहे हैं बाएं घुमा के कृष्ण का कन्हैया का, खेलन में को काको गोसैया हैं। अरे हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबत कस करस ऋषैया, जाति पाते हमते कछु नाही। तुम भी अजन्मा हम भी अजन्मा, तुम भी अविनाशी हम भी अविनाशी, अरे एक ही जाति है, जीव ब्रह्म ना पर। जाति पाते हम ते कछु नाही, और ना बसई तुम्हारी छैया। कौन काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। न ईश्वर सुख देता है न ईश्वर दुख देता है, और न ईश्वर सुख दे सकता है न ईश्वर दुख दे सकता है। ये जीव स्वयं ही अपने कृत कर्मों को भोगता है, अपने ही सुख प्रदाता है, अपने ही दुख प्रदाता है। तो जाति पाते हम ते कछु नाही, ना बसई तुम्हारी छैया। अरे अति अधिकार जनावत याते हैं, अधिक तुम्हारी कछु गैया हैं। थोड़ी तुम्हारी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, इसीलिए तुम बड़का ईश्वर बन गए, हमको जीव बना करके छका रहे हो। तो खेलन में को काको गोसैया। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरन्य पिप्पल स्वादि अस्ति।
अंतर क्या है कि तयो माने उन दोनों में, अन्य माने एक जो है, पिप्पल स्वाद अति, इस वृक्ष के स्वाद को चख चख के खाता है। और इस वृक्ष में खट्टे भी हैं, मीठे भी, दोनों तरह के फल लगते हैं। तो कभी खट्टा हो जाता है उसका मन, कभी मीठा हो जाता है उसका मन, कभी दुखी हो जाता है उसका मन, कभी सुखी हो जाता है उसका मन। और अनन अस्नयो, दूसरा जो है ना, अनशनन अन्नयो, वो अनशनन माने केवल इस जीव को सुख दुख भोगते हुए देख रहा है, वह इस वृक्ष के फल में आसक्त नहीं है, वह चुपचाप दृष्टा बन के देख रहा है। जिस दिन ये जीव भी इस प्रकृति के व्यापार का केवल दृष्टा मात्र बन जाएगा, भोक्ता नहीं बनेगा, तो फिर ईश्वर जीव है भेद कहो कस, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। समय हो गया, चलिए कल भर और वीडियो बनेगा। परसों तो 8 बजे ट्रेन है, तो हमको तो 6:30 बजे ही घर छोड़ देना पड़ेगा। और 2 तारीख को जहाँ पहुँचना है पहुँचेंगे। तो हो सकता है 2 दिन इधर वीडियो न बने। इसके बाद सोचे थे कि वाल्मीकि रामायण ले जाएंगे, लेकिन भैया अटैची इतनी भारी हो जा रही है, शरीर इतना दुर्बल है, हम वाल्मीकि रामायण ढूंढ नहीं पा रहे। और इतने दिन आप लोगों से अनुपस्थित भी नहीं रह सकते हैं, तो करें तो क्या करें। तो हमने सोचा है एक शंकराचार्य का बड़ा ही आध्यात्मिक प्रगल्भ ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, वह कैरेबल है, उसको लिए जाया जा सकता है, पोर्टेबल है, उतना भारी नहीं है जितना वाल्मीकि रामायण। उसी को ले जाएंगे और 7-8 दिन जो वहाँ रहेंगे, क्योंकि 11 को तो चली देंगे, 12 को आएंगे तो 2 दिन उधर भी नहीं वीडियो बना पाएंगे। बीच में जो 3 से लेकर के और 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 दिन, ये 8 दिन आप लोगों को विवेक चूड़ामणि बहुत ही प्रगल्भ ग्रंथ है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये सुनना बड़ा ज़रूरी था, भला इसी बहाने हमें सुनने को मिला। तो ये 8 दिन विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का बहुत ही आध्यात्मिक प्रगल्भ ग्रंथ है, ये आपको हम सुनाएंगे। ठीक है, आप लोगों से अनुपस्थित रह के हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी बस थोड़ा सा भाई, गृह कार्य, नाना जंजाला, परिस्थिति बस कुछ दिन के लिए आप लोगों से अलग हो रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।